अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। अब राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक होगी। यानी अपने संसद में 2 सदन है, अभी लोकसभा और राज्यसभा। तो किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है और कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। उस सदन की कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दूसरे सदन में प्रेषित किया जाएगा। दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जांच की जाएगी। यदि यह आरोप सिद्ध हो जाता है कि वह सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि ऐसा प्रस्ताव पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूर्ण किया जाना आवश्यक है। आकस्मिक रिक्तता, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने अथवा अन्य कारण से रिक्त हो तो उसके पद के लिए निर्वाचन ऐसी रीति के 6 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। ऐसे रिक्त हुए पद पर निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करेगा। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे या पद से हटा दिया जाए या अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो उसके पद के लिए निर्वाचन ऐसी रीति के 6 माह के भीतर किया जाना आवश्यक है। और ऐसे रिक्त हुए पद पर निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करेगा, न कि उसकी शेष अवधि के लिए। जो मर गया या और किसी कारण से छोड़ दिया तो वो शेष अवधि के लिए नहीं धारण करेगा, बल्कि पूरे 5 साल के लिए वो अपना पद धारण करेगा। नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पदभार संभालने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका कौन कौन सी शक्तियां हैं? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति और विमुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। वे केंद्र के प्रशासनिक कार्यों व विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की सूचना प्रधानमंत्री से ले सकता है। सैनिक शक्तियां। राष्ट्रपति
देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से युद्ध घोषित करने व शांति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। कूटनीतिक शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। यानी राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा का विघटन करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियमित बनता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या अपने सुझाव के साथ पुनर्विचारार्थ लौटा सकता है। संसद द्वारा पुनः पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये ध्यान रखना है कि संसद से पास होने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे जब यह अधिनियम बनता है। धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को नहीं रोक सकता राष्ट्रपति, और अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, किंतु स्वीकृत सुरक्षित रख सकता है या अपने सुझाव के साथ पुनर्विचार लौटा सकता है। संसद द्वारा पुनः पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। यदि किसी विधेयक पर धन विधेयक के अलावा दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में बताया गया है। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों तथा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं। जैसे आपके सामने ऑप्शन आ जाए 10, 11, 12, 14, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? 12 राज्यसभा के हो गए, 2 लोकसभा के हो गए, तो 14 हो गए टोटल मनोनीत सदस्य। अकेला पूछे राज्यसभा में तो 12, लोकसभा में पूछे तो 2, टोटल पूछे संसद में तो आपको 14 बताने। अब है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के एक या दोनों सदनों के सत्र में न होने पर, आवश्यक होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर विधि निर्माण कर सकता है। प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेशों को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी जो संघ सूची के विषय हैं। किसी अध्यादेश द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अध्यादेश कार्यपालिका को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। अब जो अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति,
वो संसद के पुनः समवेत यानी संसद दोबारा बैठेगी तो उसकी तारीख के 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त समझा जाएगा। और संसद भी चाहे तो उसे पहले भी हटा सकती। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है राज्यपाल को इस विधेयक को तो राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य आयोग आदि की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन प्रावधान अगले वीडियो में देखेंगे।